next lagan. This is उपपदा लगन. This is going to tell you कि आपकी स्पाउस कैसी होगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी. तो हाउ विल यू कैलकुलेट दी उपपदा लगन? आपको सबसे पहले अपने लगन चार्ट में 12th लॉर्ड को देखना है. अपनी कुंडली में कौन सा आपका 12th लॉर्ड बना हुआ है. आप अपनी कुंडली लगा लीजिए और देखिए कि आपका 12th लॉर्ड कौन है. और देखिए वो 12th हाउस से वो 12th लॉर्ड कहां बैठा है. उतनी गिनती आगे गिनिए. The step number 2 is calculate the position of your 12th lord from the 12th house where it is sitting. Once you know, आपको पोजीशन पता चल गई कि वो 10 भाव आगे बैठा है, तो उस भाव से मेष लगन की पत्रिका है. एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं. मंगल उसका स्वामी है और 10th भाव में बैठा है, 10 नंबर में बैठा है. तो आप 10 गिनती गिनेंगे, 10 पे आएंगे, 10 से फिर आगे 10 गिनेंगे. यानी कि जब हम आगे 10 गिनेंगे तो हमारे पास कौन सा भाव आएगा? 7th भाव. 7th भाव आपका उत्पदा लगन होगा. ये लगन आपके स्पाउस के बारे में बताएगा, आपके विवाहित जीवन के बारे में बताएगा कि आपका विवाहित जीवन कैसा चलेगा. सर you said पहले 12th हाउस को देखना है. 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस से काउंट करने पे कौन से स्थान पे बैठा है, राइट? जी. फिर वहां से फिर जितने स्थान अगर 10 में बैठा है तो अगेन आगे 10 गिनिए. आई शो यू बाय एन एग्जाम्पल. नंदिनी जी भी हमारे. थैंक यू. So the third step is to know the position of how many houses the 12th lord is sitting ahead. So you again start counting from that many positions ahead or forward again from the house where your 12th lord is sitting. Fourthly, you will the house or the rashi which you finally derive at after counting forward from the placement of the 12th house where your lord was sitting, that house is the utpada house or it will be the utpada lagan lord. वो वाला घर वो आपका उत्पदा लगन बन जाएगा. So after casting, knowing this, that what is your utpada lagan, you rotate your kundli by that rashi or that house, and जो आपके planets जैसे आपकी कुंडली में लगन कुंडली में प्लेस्ड हैं उनको उन राशियों में आप प्लेस कर दीजिए. वो आपका उत्पदा लगन बन जाएगा. So how do you analyze this lagan? Sir, there is a question, if I can. Yeah. Some people say that if the Upapada Lagan is the same house or 7th house, then I will you come have to that special rule. I will come to that special rule. Okay.
वो जो उसके लिए है ना आपका, दैट इज मोर वैलिड फॉर द अरोधना लगन, नॉट, इट्स नॉट वैलिड मच फॉर द उत्पदा लगन। ये आपकी स्पाउस का चार्ट है, और जिस चार्ट की वो बात कर रहे हो पहले और सप्तम भाव की, पहला भाव आप हो, सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज है, तो वो सेम नहीं होने चाहिए, तो उसमें काउंटिंग अलग होती है। बट अगर आप, क्योंकि ये तो आप हो और सेवेंथ हाउस आपका वाइफ है, अगर इसमें भी अगर सेम हाउस आ रहा है, अगर करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। बट यूजुअली जो के एन राव साहब ने बोला है इसमें चेंजेस नहीं है उत्पदा लगन में, दैट इज ओनली इन योर अरुर्धना लगना, उसमें वो चेंजेस हैं जो आप बोल रहे हैं केतन जी, ठीक है। हाउ टू एनालाइज दिस चार्ट? अगर आपने देखा कि आपका असेंडेंट लॉर्ड जो उत्पदा लगन का है वो 6, 8, 12 जैसे हाउस में बैठ जाएगा, तो विवाहित जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर छठे में बैठ जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देगा, 8वें में बैठ जाएगा तो किसी प्रकार की ऑल ऑफ अ सडननेस दे देगा, ब्रेकिंग इन मैरिज दे देगा आपको, 12वें में बैठ जाएगा तो आपको लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, ठीक है। सो इफ इट इज सिटिंग इन इट्स ओन साइन और इन द फ्रेंडली राशि, तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। अगर वो असेंडेंट लॉर्ड 1, 5, 9 भाव में बैठ जाएगा, त्रिकोण में बैठ जाएगा, या फिर केंद्र में बैठ जाएगा 1, 4, 7, 10, तो जीवन के लिए विवाहित जीवन अच्छा रहेगा। द अदर रूल, अगर ये जो असेंडेंट लॉर्ड है, जितने प्लैनेट्स इस असेंडेंट लॉर्ड के साथ प्लेस्ड होंगे, वो आपको आपकी स्पाउस के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके कैरियर के बारे में बताएंगे। तो युति में जो प्लैनेट्स होंगे, या जो उस प्लैनेट को जो उत्पदा लगन का लगन लॉर्ड बना है, उसको जो जो प्लैनेट्स एस्पेक्ट करेंगे या युति में होंगे, वो प्लैनेट्स आपकी वाइफ का फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, आपकी वाइफ की क्वालिफिकेशन बताएंगे, आपकी वाइफ का प्रोफेशन बताएंगे, कैरियर बताएंगे, फैमिली बताएंगे। अगर कोई प्लैनेट्स, देन यू हैव टू सी दी प्लैनेट्स इन दी उत्पदा लगन जो पहले भाव में बैठे हैं। जो प्लैनेट्स पहले भाव में बैठेंगे वो आपके स्पाउस की नेचर, पर्सनालिटी, लुक्स, ट्रेड्स, फिजिक, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। आपको इसमें सेकंड हाउस भी देखना है। ये सेकंड हाउस आपकी मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी बताएगा कि आपकी शादी कितनी चलेगी, लंबी चलेगी, छोटी चलेगी, या चलेगी ही नहीं। उसका एसेंस आपको सेकंड हाउस बताएगा कि आपकी शादी की लॉन्जिविटी कितनी है, क्योंकि अष्टम से ये अष्टम है।
ये घर आपकी शादी की लॉन्जेविटी बताएगा। अगर इसमें अच्छे मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि है या अच्छे मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो शादी लंबी चलेगी और बढ़िया चलेगी। अगर इसमें मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि है और मैलेफिक ही बैठ जाते हैं तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अगर सेकेंड लॉर्ड की भी हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इस लॉर्ड की कंडीशन क्या है। अगर इस लॉर्ड की कंडीशन अच्छी है तो शादी बहुत बढ़िया चलेगी, अच्छी लॉन्जेविटी होगी शादी में। अगर इस लॉर्ड को नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो गया, अपनी शत्रु राशि में चला गया और मैलेफिक प्लैनेट्स का, शनि राहु केतु का इफेक्ट आ गया, मंगल का आ गया, एस्पेक्ट आ गया, तो इट विल hamper the longevity of this relationship. It will cause disturbances in the married life. दूसरा घर आपको आपकी वाइफ की आयु भी बताएगा कि लंबी होगी या छोटी होगी। क्योंकि वो उसका 8वां है ना। जैसे हमें अपनी आयु 8वें से पता चलती है कि लंबी है या छोटी है। वो 7 में है वाइफ तो उससे 8वां उसकी आयु तो बताएगा। फाइनली आपने ये सारे स्टेप्स देख लिए कि असेंडेंट लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, असेंडेंट लॉर्ड फ्रेंडली राशिज में बैठा है, मून साइन में बैठा है, असेंडेंट लॉर्ड आपका उपपदाया लगन का 5 त्रिकोण के में बैठा है या फिर केंद्र में बैठा है। फिर आपने देख लिया कि यूथी एस्पेक्ट कैसा है अपनी वाइफ का, बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि उस लॉर्ड पे कौन कौन सा प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है। फिर आपने चेक कर लिया कि फर्स्ट हाउस पे कौन कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि है या कौन कौन से प्लैनेट्स उसको कंजंक्ट कर रहे हैं। फिर आपने इससे आपने पर्सनालिटी जान ली, फिर आपने सेकंड हाउस का देख लिया। फाइनली आपको इस एसेंडेंट उपपदाया हाउस के लगन लॉर्ड की नवांश में पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अगर नवांश में इसकी पोजीशन अच्छी है, इस लॉर्ड की, एसेंडेंट लॉर्ड की, तो आपका विवाहित जीवन बढ़िया चलेगा। बट अगर ये लॉर्ड नवांश में डेबली हो जाता है या 6, 8, 12 जैसे घरों में बैठ जाता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। बट परंतु अगर इस लॉर्ड पे बेनिफिक दृष्टियां नवांश में आ जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम्स के बावजूद भी शादी बढ़िया चलेगी। किसी का सूर्य अगर अष्टम में बैठ गया नवांश में और यहां सिंह लगन की पत्रिका लगी हुई है और उस पे अगर जुपिटर की, वीनस की, चंद्रमा की या मरकरी की दृष्टि आ जाती है तो प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। So how to calculate
ये हमने चेक कर लिया। फर्स्टली सी योर लगन चार्ट, इसमें प्लेसमेंट देखिए 12वें लॉर्ड की। सेकेंडली काउंट द पोजीशंस वेयर योर 12th लॉर्ड इज सिटिंग, कितनी पोजीशंस आगे हैं। थर्डली जिस पोजीशन पे बैठा है उससे फिर दोबारा गिनती फॉरवर्ड चालू करिए एंड यू विल डिराइव एट योर उपपदा लगन। So after this you can cast your chart and put all the planets, जैसे आपकी लगन कुंडली में है वैसे ही आप इस कुंडली में भी उनकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम, कि अगर स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका है, 12वां लॉर्ड स्कॉर्पियो लगन में शुक्र होता है 7 नंबर लिब्रा साइन। वीनस अगर वर्गो साइन में बैठा है, वर्गो साइन उस कुंडली में 11वें घाव में आता है। सो अगर हम 12 से गिनती चालू करेंगे, जो कि 7 नंबर से और 6 नंबर में बैठा है, तो वी विल काउंट 12 प्लेसेस अहेड। तो 12वें घर में आके बैठा, अपने से 12वें में बैठ गया वीनस शुक्र। उसके बाद हम 6 नंबर से फिर काउंटिंग 12 आगे चालू करेंगे। तो स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका में दोबारा काउंट करने से वो लियो साइन में आ जाएगा। तो लियो साइन आपका उत्पदा लगन होगा। आपने ऐसे लगन निकाल लिया, आप उसके बाद सारे प्लैनेट जैसे जैसे लगन कुंडली में जिन राशियों में बैठे हैं उनमें आप प्लेस कर दीजिए। यहां हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो भी डिस्कस करा 8 नंबर की पत्रिका है। यहां से 12वां लॉर्ड देखा हमने, वहां से हमने गिनती चालू करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वीनस बैठा है 12वें भाव में, उससे 12। अब मैंने कहा कि यहां से फिर हमें आगे 12 पोजीशंस और गिननी पड़ेंगी आपको उत्पदा लगन को देखने के लिए कि लगन कौन सा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो लियो लगन है, ये लियो लगना विल बी दी उत्पदा लगन फॉर दिस कुंडली। यहां उत्पदा लगन में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बोले थे। सबसे पहले आपने प्लेसमेंट देखनी है लगन लॉर्ड की, कि 6 8 12 में तो नहीं आ रहा वो। यहां सूर्य लगन लॉर्ड है, दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस, ये सूर्य मातृकारक है, वीनस एम के है, मरकरी डी के है इस कुंडली में। तो यहां से आपको कुछ ट्रेड्स मिलेंगे। ये राशि पे हम एस्पेक्ट देखेंगे, चाहे पराशरी से भी देखें और हम जेमिनी से भी देखेंगे। यहां जी के 8 अष्टम में बैठा है। मत्या कारक, आत्मा कारक इज इन दी 6th हाउस, भातृ कारक इज इन दी 6th हाउस, पुत्रु कारक इज इन दी 10th हाउस एंड केतु इज इन दी 12th हाउस। अब ये जो पत्रिका है, इस पत्रिका के माध्यम से इस व्यक्ति की वाइफ में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, अपनी उम्र से छोटी लगती है,
बड़े रॉयल बैकग्राउंड की है, एक लग्जूरियस फैमिली से है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, शी इज वेरी स्पिरिचुअलिस्टिक लेडी, थोड़ी ब्रेकिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक यहां बैठा हुआ है और बीके भी यहाँ है छठम भाव में, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मतभेद रहती है। शी इज कैरियर oriented for her kids. She wants her kids to be very successful. She is out of 24 hours, she is at least, practicing some maybe 10 hours of spiritualism. Sir, can you also keep explaining why you're saying that? Like, why did you say career oriented? And why did you say looks younger than the age? I thought that was like Mithun and Virgo Lagan that does that. So देखिए can you ऐसा please है कि ये जो असेंडेंट है, मैंने आपको कहा कि आपको पंचम भाव चेक करना है, आपने वो लगन लॉर्ड चेक करना है आपको, इसमें लॉर्ड दूसरे भाव में बैठ गया। दूसरे भाव में मैंने बताया था कि वो जितने ज्यादा प्लैनेट्स दूसरे भाव में होंगे वो बैकग्राउंड बताता है कि कैसा बैकग्राउंड होगा आपकी स्पाउस का, उसकी एजुकेशन कैसी होगी। शी इज एन एजुकेटेड लेडी, शी इज एन MBA, मर्करी सिटिंग देयर, एजुकेशन का कारक। वीनस इज सिटिंग देयर, उसका आत्मा कारक बैठा है, रॉयल फैमिली। सन इज रॉयल बैकग्राउंड, ओके। मर्करी इज यंगर देन आवर एज, वीनस इज ब्यूटिफुल लुक्स, ओके। मन थोड़ा अशांत होगा, उसका छठे घर में है चंद्रमा, ओके। बी के छठे घर में आ गया, मंगल छठे में आ गया, तो भाई गुस्से वाली भी होगी, अथॉरिटेटिव तो है ही ना 5 नंबर से, बट शी इज अ लीडर ऑल्सो, शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। शी इज अगेन karmic apart from authoritativeness, because this is number 5, she PK है ये Saturn, she does her work ethically, क्योंकि PK sitting there, she is more now के बच्चों का कैरियर सेट करना है। Ketu is sitting in the 12th house, she is attached to spiritualism, she is doing Buddhist practice, now she is learned Reiki, the healing, now she is learned tarot, she is joined Shri Ken Rao ji ki university for learning occult now। तो ये मेरी कुंडली है, ये मेरी वाइफ है। तो उसमें ये सारे गुण हैं जो उत्पदा लगन मेरे को दिखा रहा है मेरी कुंडली से। ठीक है, सो दिस वे। Sir, one question in Gemini. Yeah. He normally for Parashari and all, we take benefics and malefics, जो भी benefic planets and Jupiter, Venus, Moon, etc., Mercury. In Gemini, the Gnati Karak, it's always possible that Jupiter, Venus, Moon, or Mercury are the Gnati Karak. So then
do you take that as the malefic when you are analyzing ki in the lagna or in the upapad lord, when you say malefics हैं तो देखिए ऐसा है, कीर्तन जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक होता है फंक्शनली मैलेफिक, ये आपने सुना है ना? या फंक्शनली मैलेफिक किसको बोलते हैं, बताइए आप मेरे को। वो चार्ट में या दशा में इट गिव्स malefic results. 6 से 12 का लॉर्ड जो था। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं हम? या उसका कारक तत्व इज नेगेटिव। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली ही मैलेफिक होते हैं। ठीक है, अब ये आपका उत्पदा लगन बना है, ये पंचम भाव का लगन है। जुपिटर इसके लिए घाती कारक बना हुआ है। क्या वो इस कुंडली में त्रित भाव लेके चल रहा है? लेके चल रहा है, क्योंकि अष्टम लेके चल रहा है वो। ठीक है, त्रिषडाया भाव लेके चल रहा है। त्रिषडाया खैर अष्टम नहीं है, बट फिर भी 8वां भाव लेके चल रहा है और घाती कारक भी है। ठीक है, तो अब ये जो 8 नंबर है, इसकी जेमिनी दृष्टियां कहां कहां जाएंगी? 10वें को जाएगी, थोड़ा झगड़ालू बना देगी नेचर को। दृष्टि जाएगी, That's for your spouse, right, sir? यस। Okay, Okay. thank you. 9वें पे जाएगी और 12वें पे जाएगी। ठीक है, तो जेमिनी दृष्टि के हिसाब से जुपिटर की 12वें पे, 6ठे पे और 9वें पे दृष्टि जा रही है। तो भाग्य थोड़ा साथ नहीं देगा, बट ये खुद उसका घर है, तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं साथ देगा। 12वें पे जा रही है, ये भी लाल किताब में पक्का घर है, और केतु भी यहाँ बैठा है, तो शी इज ऑलरेडी इनटू स्पिरिचुअलाइजेशन। सो तो घाती कारक की ना कहीं ये दृष्टियों की यूटिलाइजेशन हो रही है यहाँ। ठीक है, अगर स्पिरिचुअलाइजेशन नहीं होती इनकी तो थोड़ी प्रॉब्लम होती। या मंगल बैठ के थोड़ा गुस्सा, मन अशांत करता है ना चंद्रमा के साथ, मूड स्विंग्स देता है इधर बैठ के। तो ऐसे आप ये नेचर चेक कर सकते हैं। और जुपिटर वैसे भी इस कुंडली के लिए योग कारक तो है, क्योंकि ये अष्टम भाव लेके चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जुपिटर साधु संत आदमी है, चौथे घर में आके बैठ गया चाहे, तो घर का डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर बढ़िया होगा, सेरेमनीज पूजास होती रहेंगी, क्योंकि जुपिटर है ना यहाँ। राइट। यही शनि बैठ जाता, राहु बैठ जाता, ठीक है, तो प्रॉब्लम ज्यादा होती। सर, जुपिटर का नेचुरल कारकत्व है, लेकिन जी के होने की वजह से अगर इधर बैठा है तो उसका नुकसान भी कुछ होना चाहिए। नुकसान भी होगा ना। साधु संत है, वो कोई व्यक्ति अगर ज्यादा ही धार्मिक हो जाएगा तो दूसरे व्यक्ति को तो परेशानी होगी ना नंदिनी जी। अगर आपके घर पे भजन कीर्तन ही अगर होंगे तो कुछ ना कुछ तो दूसरे आदमी को कहीं ना कहीं तो कुछ फील होगा ना। जी। तो वैसे वो आएगा, बट Jupiter as such, it's the number one. Sir, I have a doubt, Neeru here. Yeah. Hello. Yeah, tell me, Neeru ji. जी बोलिए। Hello. Yeah, you're audible. Sir, this suppose this 5 Leo had been your Ghati Karak,
and it's sitting in the second house. So how do you predict that then, sir? अब This Leo तो अगर 5 घाती had been your कारक हो जाता, असेंडेंट लॉर्ड ही घाती कारक हो जाता, सेकंड हाउस में बैठ जाता, 100. तो एरोगेंस ले आता आपकी वाइफ, आपके स्पाउस में। वो पॉजिटिवली काम नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, एडवेंचरस क्वालिटीज नहीं देता जो इस राशि की है। वो छठे नंबर राशि की क्वालिटीज ज्यादा देता। ठीक है, अब छठे नंबर की भी इसमें क्वालिटीज आएंगी राशि इसकी, कि बातचीत करना, नॉलेज सीकर होना। यही अगर सन घाती कारक हो जाता तो नेगेटिव ट्रेड्स ले आता। ठीक है, Okay, I see. तो Okay. एरोगेंस मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करना, बिकॉज सन इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्म सम्मान है, आपकी आत्मा है। तो Okay. दूसरा अगर कुटुंब का भी है तो इन लॉज आर वेरी रिच, दे आर वेरी वेल टू डू ऑफ। So these all things you will come to know from your chart when you make your Utpada Lagan. You will come to know many things. What is going to be the nature of your wife? Then you see the drishtis. Okay. अब देखिए ना कि शनि की भी तो थोड़ी सप्तम भाव की दृष्टि आई रही ना जुपिटर पे, कहीं तो शनि भी तो अपना रोल प्ले करेगा ना। इस कुंडली के लिए शनि तो योग कारक ग्रह नहीं है ना, 5 नंबर के लिए दृष्टि तो दे ही रहा है ना पराशरी के माध्यम से, तो वो आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो 12वें को भी दे रहा है। तो शी वांट्स टू शी इज गॉट, मन कहाँ है, मन छठे में है, मन की राशि कहाँ बैठी है, 4th हाउस में। अगेन मेडिटेशन, फॉरेन लैंड्स, आइसोलेशन, अपने आप में भी मस्त रहेगी, मन उसका बहुत प्रसन्न रहता है। So you could relate even by the Parashari drishtis and even by the Gemini drishtis. Gemini drishtis are the tool, an additional tool that you get, कि राशिस भी कहीं कहाँ दृष्टि दे रहे हैं। सर हमने पहले तो बोला था कि मन जो है थोड़ा अशांत रहता है क्योंकि 6th हाउस में मून आ गया। जी आ गया ना, तो उसकी राशि भी तो आप देखिए ना, चौथी है। मन कहाँ लगेगा, कनेक्शन कहाँ है मन का, आइसोलेशन में, स्पिरिचुअलाइजेशन में, यस, या कहीं और है नंदिनी जी? हाँ नहीं वही है। तो फिर बेसिकली मन अशांत रहेगा अगर वो 12th हाउस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो। बिल्कुल, जितना इन्वॉल्व रहेंगी मन बढ़िया रहेगा, यूटिलाइजेशन है ना। जी, केतु है, खींच रहा है कि आ जाओ 12वें में। मन को ग्रहण सर लगाए बैठा है चौथी राशि में बैठ के, देख भी रहा है, चंद्रमा उधर देख रहा है। वैसे भी अगर मैं इनकी कुंडली दिखाऊंगा, 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं 12वें में इनके। ठीक है, इनकी अगर सर मार्स की जो 4th एस्पेक्ट इस पे आ रही है 9th हाउस पे, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? यही है कि 9th हाउस थोड़ा रिलीजन का है, फादर का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लक में, और वैसे भी मार्स अगर 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है और ये सिंह लगन की पत्रिका है, तो मंगल यहाँ बैठ के एक योग बनाता है। जब भी मंगल यहाँ होगा 9वें भाव में, मंगल जो योग बनाता है वो बनाता है मंगल प्लस बृहस्पति मिलके एक सूर्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लक में मतलब कि थोड़ा एग्रेसिव भी होगी, शी इज एक्टिव, शी विल बी एग्रेसिव ऑल्सो,
शी विल बी एक्टिव ऑल्सो। छठे भाव में ना, छठा भाव सेवा भाव भी है, मन सेवा में, तो शी विल डू सेवा ऑल्सो। अब दृष्टि वहां जा रही है, मंगल की दृष्टि एक प्रोटेक्टर की दृष्टि होती है, तो शी हैज गॉट अ प्रोटेक्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर। मंगल इज